हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज है 17 अप्रैल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 अप्रैल से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप इस करेंट अफेयर्स का PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है जापान, ऑप्शन नंबर सी दिया है रूस और ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी है। यानी इससे पहले भारत एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो को नहीं बेच सकता था, लेकिन इस बार से अमेरिका ने इसकी मंजूरी भारत को दे दी है। तो बात हो रही है अमेरिका की, तो जान लेते हैं अमेरिका की कैपिटल क्या है। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी दिया है दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की है। तो बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो जान लेते हैं आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। तो इतना आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। अगर आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। तो इतना आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी दिया है 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी है 16 अप्रैल को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया है। तो क्यों 16 अप्रैल को ही मनाया गया है? तो इसलिए मनाया गया है 16 अप्रैल को, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन जो 34 किलोमीटर चली थी वो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। तो चूंकि ये 16 अप्रैल को चली थी, इसलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। तो बात हो रही है भारतीय रेल परिवहन दिवस की, तो भारतीय रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। यानी जॉन मथाई जो थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और प्रेजेंट टाइम पर रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी है सरिस्का नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी दिया है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और ऑप्शन नंबर डी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं। तो क्यों बनाया गया है ये? क्योंकि जानवरों को अलग अलग रखने के लिए वार्ड बनाया गया है, क्योंकि जानवरों में भी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसलिए जानवरों को अलग अलग रखने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं। ये जिम नेशनल
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है तो जान लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में है। और इससे जुड़ा और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो इसे पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन ने अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र को स्थगित कर दिया है। तो इसकी घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा चीन के शिक्षा मंत्रालय ने की है। तो बात हो रही है यूनेस्को की, तो जान लेते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत चौधरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे। तो हमारे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है गायक, ऑप्शन नंबर बी दिया है अभिनेता, ऑप्शन नंबर सी दिया है पत्रकार और ऑप्शन नंबर डी दिया है लेखक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभी हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अभिनेता में से एक थे रंजीत चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको हमारे करेंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज को बंद कर दिया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर बी है बीओआई, ऑप्शन नंबर सी है एसबीआई और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एसबीआई ने अभी हाल ही में एटीएम लेन देन पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बंद कर दिया है। यानी कब तक बंद रखा है, तो 30 जून 2020 तक सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो बात हो रही है एसबीआई की, तो जान लेते हैं एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है बीओआई, ऑप्शन नंबर बी है आईसीआईसीआई, ऑप्शन नंबर सी है एचडीएफसी और ऑप्शन नंबर डी है एसबीआई बैंक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर पेटीएम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यानी जैसे आप सभी पेटीएम या फ़ोन पे से पेमेंट कर पाते थे, वैसे ही अब बीएसएनएल से भी पेमेंट कर पाएंगे। तो भारत इंस्टा पे नामक ऐप लॉन्च किया है बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर। बात हो रही एसबीआई की, तो जान लेते हैं एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मेरी कॉम जो है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाता है। तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है मेरी कॉम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का निधन कोरोना वायरस के कारण हो गया है। देखिए कोरोना वायरस के कारण हुआ है निधन, तो और जफर सरफराज का हुआ है, ये क्रिकेटर थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो जफर सरफराज जिनका निधन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से,
ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। बात हो रही है पाकिस्तान की, तो जान लेते हैं पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और करेंसी क्या है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है। तो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और पीएम कौन है यानी प्रधानमंत्री कौन है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान। और पाकिस्तान से जुड़ा और एक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा है। तो एग्जाम्स में इसे पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि अभी हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रतीक मिश्र। ऑप्शन नंबर बी है विनीत अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी है अमित जोशी। ऑप्शन नंबर डी दिया है पवन नेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो बात हो रही है पेटीएम की। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी। तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर का है तो नोएडा में इसका हेड क्वार्टर है। और सीईओ कौन है। तो पेटीएम के सीईओ है विनय शेखर शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस। ऑप्शन नंबर बी है बीपीसीएल। ऑप्शन नंबर सी है टाटा पावर। और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टाटा पावर को अभी हाल ही में नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार दिया गया है। तो बात हो रही है टाटा पावर की। तो जान लेते हैं टाटा पावर के हेडक्वार्टर कहाँ है। तो टाटा पावर का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ है प्रवीण सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में G20 देशों की FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी है अशोक गहलोत। ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह। और ऑप्शन नंबर डी है निर्मला सीतारमण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निर्मला सीतारमण ने G20 देशों की FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये FMCBG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने G20 देशों की FMCBG की दूसरी बैठक में प्रतिनिधित्व किया है। तो ये निर्मला सीतारमण कौन है। तो भारत के वित्त मंत्री हैं। इसी के साथ आज का हमारा करेंट अफेयर का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।